श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 233 अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 1। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। इस प्रस्तुत छठे अध्याय का नाम आत्म संयम योग है। गीता जी की गूढ़ भाषा है। इसको आचार्य परंपरा से ही श्रवण करना चाहिए, तभी इसका अर्थ समझ में आएगा। गीता जी में 3 आत्माओं की चर्चा आई है। अज्ञानी लोग इंद्रिया, मन, बुद्धि को ही आत्मा कहते हैं। इस शरीर को ही वे आत्मा कहते हैं। मुमुक्षु लोग जीवात्मा को आत्मा कहते हैं और मुक्त लोग सच्चिदानंद घन परमात्मा को आत्मा कहते हैं। यहां पर इन तीनों में से पामर लोग जिसको आत्मा कहते हैं, उस आत्मा का संयम बताया गया है। इसलिए इसको आत्म संयम योग कहते हैं। इस अध्याय को इंद्रियों का असंयम आपदाओं का मार्ग है और इंद्रियों का संयम संपत्ति का मार्ग है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। इन 2 मार्गों में से आपको जो इष्ट हो उस मार्ग से आप जा सकते हैं। आपदाम कति तत्पंथः इंद्रियाणाम संयमः संयमः संपदाम मार्गो एनेष्टस्ते न मन्यताम्। 5th अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने पूछा था कि कर्म संन्यास माने सांख्य योग और कर्म योग, इन दोनों में से कौन सा मार्ग मेरे लिए श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा कि दोनों ही मार्ग कल्याणप्रद हैं, किंतु तेरे लिए तो कर्म योग ही योग्य है अर्जुन। फिर भगवान ने कर्मयोग से मिलता जुलता और उनके समान ही फल वाला ध्यान योग सूत्र रूप में 5th अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में बताया। तो उसकी तरफ अर्जुन का मन सहज ही आकर्षित हुआ। अर्जुन इस युद्ध कर्म से उब गए हैं और वे अब परम एकांत की खोज में हैं और यह ध्यान मार्ग परम एकांत में ही सफल होता है। इस ध्यान योग का विस्तार सुनने के लिए अर्जुन की उत्सुकता देखकर भगवान भी प्रसन्न हुए हैं। ध्यान योग एक त्रिवेणी संगम की तरह है। यहां से सांख्य योग की तरफ भी साधक जा सकता है और कर्म योग की तरफ भी जा सकता है। और कोई साधक यदि ध्यान में ही गोता लगाना चाहे या ध्यान में ही गोता लगाता रहे, तो वह भी पूर्णतः शुद्ध होने के बाद उस वेणु माधव माने परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। भगवान ने आगे स्वयं कहा है, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम् आत्मनाम् अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। अकारण करुणा वरुणालय भगवान अब अर्जुन के लिए तीसरा ध्यान का दरवाजा खोलते हैं और अर्जुन का भी संपूर्ण शरीर इसको सुनने के लिए उत्सुक है। इसलिए भगवान भी बड़े उत्साह के साथ इस आत्मसंयम नामक 6ठे अध्याय का शुभारंभ करते हैं। आइए हम भी सुने। श्री भगवान वाचम् अनाश्रितः कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः
ससन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, यह कर्म फलम अनाश्रित्य, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर कार्यम कर्म करोति, कर्तव्य कर्म करता है, सह सन्यासी च योगी च, वह सन्यासी और योगी है। निरग्नि न, केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी नहीं है। च अक्रिय न, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी योगी नहीं हो सकता। आइए इस पर हम लोग चिंतन करें। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, इस अध्याय में प्रवेश करने से पहले भगवान की व्याख्या क्या है, यह ज्ञानेश्वर महाराज ने 2 ओवियों में बहुत सुंदर बात कही है। आय का यश श्री औदार्य, ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य सहाय गुणवर्य वस्ति जेथ, म्हणून तो भगवंतु जो निसंगाता सांगातु तो पार्थ मणि दत्त चित्तो होया था, जिसमें 6 गुण है, षड ऐश्वर्य है, यश श्री औदार्य ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य से भगवान कहते हैं। यह अध्याय जो है ना, यह प्रभु के पास जाने का द्वार है। प्राय इसको 3 नामों से आचार्यों ने संबोधित किया है। कौन कौन से? ध्यान योग भी इसको कहते हैं, अभ्यास योग भी इसको कहते हैं, और आत्म संयम योग भी इसे कहते हैं। और इन तीनों शब्दों का अर्थ भी प्राय एक जैसा ही है। आइए संक्षिप्त आपको बताते हैं। ध्यान योग, तत्र प्रत्येकता ध्यानम, धारणा में किसी एक देश में चित्तवृत्ति हो जाती है ना, तैल धारावत उसका चिंतन ही ध्यान है। जब तक परमात्मा में यह चित्त स्थिर नहीं होता, तब तक यह अध्याय प्रयत्न करेगा, बताने की चेष्टा करेगा, सवृत्तियों को समेट करके। देखो, सवृत्तियों का अधिष्ठान जो परमात्मा है ना, उसकी उपलब्धि इस अध्याय में ध्यान मार्ग के द्वारा बताई गई है, उसको ध्यान योग कहते हैं। फिर कहा आत्म संयम योग। इस अध्याय का नाम आत्म संयोग इसलिए है क्योंकि यहां पर आत्मा का अर्थ परब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा नहीं है, क्योंकि परम आत्मा में संयम करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यहां पर आत्मा का अर्थ इंद्रिय असंयम। अज्ञानी लोग मन बुद्धि शरीर को ही आत्मा कहते हैं, उसमें ही संयम संभव है। मन बुद्धि चित्त को शुद्ध बनाकर उसे परमात्मा में लगाना है। ये तीनों भी जब उस परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, तब परमात्मा का प्रकट हो जाता है। इसलिए इसको आत्म संयम योग कहा है, आत्मा का संयम। अभ्यास योग इसलिए कहा है, साधक को जब तक अभ्यास करना चाहिए, जब तक अपने साधक को महाराज तब तक अभ्यास करना चाहिए जब तक अपने लक्ष्य तक वह नहीं पहुंच पाता है। परमात्मा को जानना हो तो साधक उसे अपने पुरुषार्थ से नहीं जान सकता। वह विराट है, विभु है, और साधक की बुद्धि छोटी है। विराट तत्व छोटी बुद्धि से थोड़ी ही जाना जाएगा। पुरुषार्थ कर बुद्धि जब विनम्र हो जाते हैं, तभी वह उसमें प्रविष्ट हो जाता है। उसकी ही कृपा से उसका दर्शन होता है। वह परमात्मा षडैश्वर्य संपन्न है। यह 6 गुण जिसमें हो उसको ही भगवान कहा जाता है। कौन कौन से? यश, श्री, औदार्य, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। देखो, ऐश्वर्य, यह समस्त संसार ईश्वर के ऐश्वर्य का ही परिचायक है। ये सब संसार ईश्वर का ही गुणगान गा रहा है, यश गा रहा है। परमात्मा लक्ष्मीवान है, परमात्मा औदार्यवान है। लक्ष्मी है उनके पास तो उदार भी है, वे सर्वज्ञ भी है, सबको जानते हैं। वे वैराग्यवान भी है, सब में होते हुए भी वे सबसे अलग है। प्रभु किसी भी वस्तु पर आसक्त नहीं है। सब कुछ जगत उसका होते हुए भी
वे किसी पर भी आसक्त नहीं है, और यह संसार हमारा न होते हुए भी हम इस पर अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं। यही तो हमारा अज्ञान है। भगवान ऐश्वर्यवान है, समस्त संसार ईश्वर का ऐश्वर्य का ही परिचायक है। संसार में इतनी अधिक विचित्रता होते हुए भी इसमें एक सुसंगीत है, लय है, सम है। यह जगत बेसुरा नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है महाराज। सब परस्पर एक दूसरों से आबद्ध हैं, इनमें थोड़ी भी विसंगति नहीं है। सब पर उस नियंता का नियंत्रण है। यह अदृश्य रहते हुए भी सब पर सुव्यवस्थितपने शासन करता है। इस प्रकार वह परमात्मा षड्गुणों से परिपूर्ण है। वह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य है। वह अब अपने प्रिय भक्त के कल्याण हेतु उसको यहाँ पर ध्यान योग सिखाते हैं। संकल्पवान व्यक्ति ध्यान में उतर सकता है। अर्जुन संकल्पवान है और उसका ध्यान का भी थोड़ा बहुत अभ्यास है। वह शस्त्रास्त्र का अभ्यासक है। शस्त्रास्त्र का अनुसंधान अनेकाग्र चित्त व्यक्ति नहीं कर सकता। लक्ष्य का वेद साधने के लिए चित्त की एकाग्रता अनिवार्य है। अर्जुन के पास वह एकाग्रता की संपत्ति है। इस संभावना को जानकर भगवान उसके लिए अब ध्यान रूपी साधन का द्वार खोलने का प्रयत्न करते हैं। अब तक भगवान ने अर्जुन को सांख्य योग, कर्मयोग और स्वधर्माचरण का फल भी बताया, किंतु उसका कुछ ज्यादा प्रभाव अर्जुन पर नहीं दिखाई दिया। अतः यह नूतन द्वार भगवान उसके लिए खोलने जा रहे हैं। अर्जुन के मन में संन्यास के प्रति आकर्षण है। उसको संन्यास बहुत ही सुहावना प्रतीत हो रहा है। निश्चित ही संन्यास जैसा श्रेष्ठ मार्ग ही परमात्मा प्राप्ति का अनन्य साधन है। संन्यास में ही सब आनंद के स्रोत खुल जाते हैं। संन्यास इस संसार सागर से पार होने का सर्वोत्तम मार्ग है। इससे अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। नान्यः पंथा विद्यते यनाय अथवा त्यागेन एकेन अमृतत्वम आनशो। त्याग मात्र से ही उस परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। परंतु अर्जुन के मन में संन्यास की जो परिभाषा है ना, वह शास्त्र विरुद्ध भी है, और उस मार्ग से अब तक अपने गंतव्य तक कोई भी नहीं पहुंचा है। अर्जुन कहते हैं मैं कर्म को छोड़कर संन्यास ग्रहण करूंगा। इस बात की परिपुष्टि आज तक किसी भी शास्त्र ने नहीं की है, क्योंकि इस शरीर में जब तक प्राण है ना, तब तक कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। भगवान स्वयं कहते हैं यह कर्म फलम अनाश्रित कार्यम कर्म करोति सह सन्यासी च योगी च। जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी है और योगी है। कर्तृत्व भाव को, त्याग को, देखो कर्तृत्व भाव के त्याग को ही सन्यास कहते हैं और कर्म फल के त्याग को योग कहते हैं। ध्यान योग सन्यासियों का मार्ग है, अतः सन्यास की परिभाषा दे रहे हैं। और कर्मयोग उसका अभिन्न अंग है, अतः साथ साथ में कर्मयोग का भी भगवान विवेचन कर रहे हैं। कर्मयोग सन्यास का शुभारंभ है। सन्यास प्राप्त होने के लिए भी कर्मयोग करना चाहिए और सन्यास उपलब्ध होने के बाद भी कर्मयोग करना चाहिए। जो आनंद अपने को प्राप्त हुआ है उसको अन्यों को बांटने के लिए कर्मयोग करना ही चाहिए। मैंने जो कुछ पाया है वह अन्यों को भी मिले, इसका रसपान और लोग भी करें, यह सद्भावना सन्यासी की होनी ही चाहिए और होती भी है। जो अन्य गृहस्थाश्रम है ना, उन्हें भी सन्यासाश्रम उपलब्ध हो, उन्हें भी सन्यास का महत्व समझ में आ जाए, अतः उनके साथ रहकर ही उन्हें अत्युच्च आत्मस्थिति तक पहुंचाना चाहिए। संकल्प निष्ठ होकर सन्यास का आरंभ करना भी सन्यासी होने जैसा ही है। जैसे एमबीबीएस की परीक्षा में
बैठने वाले को हम डॉक्टर कहना शुरू कर देते हैं, वैसे ही कर्मयोगी भी सन्यासी ही हो जाता है। दोनों में कोई भी भेद नहीं है। नाम दो है, कार्य एक है। जैसे नामाचेनी अनारी से पने, एका पुरुषाने बोला उन्हें, का दो ही मार्गी जाने एक चिठाया। ज्ञानोबा लिखते हैं, जैसे एक ही पुरुष को अनेक नामों से बुलाया जाता है, क्यों गंतव्य एक है, मार्ग दो है, दोनों मार्गों का एक ही लक्ष्य है। लक्ष्य एक ही है, उसके प्राप्ति के मार्ग अनेक है। अथवा ज्ञानोबा और लिखते हैं, ना तरी एकछि उदक सहजे, परि सिनाना घटी भरिजे, तैसे भिन्नत्व जानिजे योग संन्यासाचे। एक ही पानी अनेक घटों में होता है, घट नाम अलग अलग है, पानी एक ही है। वैसे ही संन्यास और योग यह पृथक पृथक है, किंतु इससे प्राप्त तत्व एक ही है। कार्य कर्म वह है जिसको करने से तो कोई लाभ नहीं होता, किंतु न करने से प्रत्यवाय अवश्य लगता है। अकरणे प्रत्यवाय श्रवणम, न करे तो प्रत्यवाय लगेगा। अतः हम चाहे जिस आश्रम में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि में स्थित हो, किंतु उस आश्रम के कर्तव्य कर्मों को, करणीय कर्मों को फलिच्छा रहित होकर ही करना चाहिए। कर्म बंधन का हेतु नहीं है, कर्म बंधन का हेतु नहीं है, ध्यान रखना। फलाकांक्षा ही बंधन का हेतु है। तो भी हमारा प्रत्येक कर्म फलाकांक्षा से ही प्रेरित होता है। फलाकांक्षा से रहित कर्म किस प्रकार का होगा, इस बात का हमें कोई भी अनुभव नहीं है। हम कर्म करते ही इसलिए है कि हमें फल मिल जाए, और यदि बिना कर्म किए हमें कोई फल मिल जाएगा तो हम भी कर्म छोड़ देंगे। तब यह नियम संसार की प्रक्रिया से अलग भी होगा, क्योंकि यहां संसार में कोई भी फल बिना कर्म किए नहीं मिलता। शायद अर्जुन भी इसी भ्रम में होंगे, अतः कहते हैं कि मैं यह संप्राप्त क्षत्रिय कर्म माने युद्ध छोड़कर जंगल में जाकर संन्यास ग्रहण करूंगा, भिक्षाव्रत धारण करूंगा। किंतु क्या है इस भिक्षा का प्रयोजन? क्यों सन्यासी होना चाहते हो आप? इसलिए ना कि इस युद्ध रूप कर्मों से भी मैं बच जाऊंगा। यह सिद्धांत भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, क्योंकि कर्म को छोड़कर कोई सन्यासी नहीं हो सकता। सन्यास आश्रम में भी तो भिक्षा मांगनी ही पड़ती है, शरीर निर्वाह तो वहीं पर भी है। भिक्षा मांगते समय यदि कोई गाली दे, कोई बिना कारण कायिक, वाचिक और मानसिक कष्ट पहुंचाए, तो तब क्या करोगे? कितना सहन करना पड़ता है। संन्यास आश्रम के भी अपने धर्म हैं, ध्यान रखना। जैसा क्षाणुनिया लेपुए को सवेची लाविजे आने को, तैसे नि आग्रहता पाए को वितंबे वाया। यह तो वैसा ही होगा जैसे एक वस्तु का लेप लगाया हुआ उसे पोंछ दे और दूसरा लेप लगाया जाए। अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दूसरों के कर्मों का दास्यत्व स्वीकारा जाए। दूसरे आश्रमों का भी कर्म करना ही है तो अपने ही आश्रम का क्यों न करे भाई? क्यों दूसरों के आश्रमों का हम कर्म करें? अपने ही आश्रम का कर्म करो। कर्म किसी भी आश्रम वासियों को नहीं छूटते हैं, वे तो करने ही होंगे, किंतु कर्म में रहते हुए भी संन्यास्त को उपलब्ध होने का उपाय इस सूत्र में बताया है। कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करो तो फिर आप सन्यासी ही हो। फलाकांक्षा रहित कर्म किस तरह होगा? ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जैसे मही है उद्भिजे जनी अहम बुद्धि विन सहजे, आनी तेथी चितिये बीजे अपेक्षिना। जैसे पृथ्वी स्वभाव से ही वृक्ष आदि को उत्पन्न करती है,
किंतु उन वृक्षों के उत्पत्ति का कर्तृत्व अपने पर नहीं लेती तथा उन वृक्षों द्वारा प्राप्त फलों को भी वह आकांक्षा नहीं करते। बस उत्पन्न करना उसका काम है, वह आकांक्षा करती ही नहीं। सन्यासी कर्म तो करें किंतु कर्तृत्व रहित होकर करें। वृक्षों के जैसा कर्म करें, बगीचे में खिले हुए पुष्पों जैसा कर्म करें, अपने स्वरूप में स्थित होकर कर्म करें। जैसे हम अपने आनंद के लिए अपने छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं ना, वैसे कर्म करें। तभी कर्म करते हुए भी हम सन्यासी ही हैं, तब वे कर्म हमें नहीं बांध पाएंगे। भगवान कहते हैं निरग्नि ही न च अक्रियः नः। निरग्नि उसे कहते हैं जिससे पितृयज्ञ और ऋषि यज्ञ छूट गए हैं, और अक्रिय उसे कहते हैं बिना अग्नि की होने वाली तप दान आदि क्रिया भी जिससे छूट गई है। इस प्रकरण में ये दो शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अग्नि का त्याग करने वालों को भी सन्यासी और योगी नहीं कहते हैं। अग्नि हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हमने अग्नि को देवता भी कहा है। वेदों में अग्नि की उपासना की बहुत ही चर्चा की गई है। हम अपने पूर्व इतिहास की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें तो हमें ज्ञात होगा कि हमारे पूर्वजों ने अग्नि की जैसी जैसी शक्ति खोजी, वैसे वैसे उनका विकास होता गया। जब मानव इस धरातल पर पैदा हुआ था तब की स्थिति और आज इस प्रगतिशील समाज की स्थिति, इन दोनों में बहुत अंतर है। शुरू से ही हमारा समस्त मानवीय जीवन अग्नि के कारण ही तेजस्वी होता रहा है। आज तो अग्नि के बिना जीने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारे भोजन स्नान से लेकर सोने तक बिजली हमारी सेवा कर रही है। बिजली के कारण आज यह विराट दुनिया एक छोटे से गांव जैसी हो गई है। हमारा कंप्यूटर, हमारा मोबाइल, पता नहीं सब बिजली पर चल रहा है। आज कोई यह घोषणा करे कि मैं अग्नि का त्याग कर रहा हूं तो असंभव जैसा लगता है। हाँ, यदि कोई अग्नि का त्याग ही करना चाहे तो उसका जीवन जंगली पशु जैसा ही होगा। वह वस्त्र भी नहीं पहन पाएगा क्योंकि वस्त्र को भी अग्नि ने ही पैदा किया है। वह पकाया हुआ भोजन भी नहीं कर पाएगा। इसके ही आगे दो टुक कहा जाए तो उसके पेट में जो पचन क्रिया हो रही है ना, वह भी तो अग्नि ही कर रहे हैं ना भाई। भगवान ही वैश्वानर के रूप में उसके पेट में बैठे हैं। अतः शरीर के रहते हुए अग्नि का त्याग असंभव ही है। निरग्नि का अर्थ है पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है उसका त्याग किया जाए। अग्नि का नहीं, आसक्ति का त्याग। होम हवन आदि यज्ञ छोड़ने से संन्यास सिद्ध नहीं होता, इसलिए तो करना ही होगा। अक्रिय ना, जो कुछ भी नहीं करता वह भी संन्यासी नहीं है। कुछ भी नहीं करना यह तभी संभव है जब फलासक्ति रहित कर्म होवे। साधक जब ध्यान समाधि आदि में भी तल्लीन हो जाए तो भी उससे उत्थान होने के बाद तो उसे सब कुछ कर्म करना ही है ना। अतः साधक ने ईश्वर कृपा से जो कुछ पाया है उसका समाज में मुक्त हस्त से फलाकांक्षा रहित होकर वितरण करना ही उसका एकमात्र धर्म है। संन्यास के दो अर्थ होते हैं, सम्यक न्यासः संन्यासः, माया को माया के रूप में छोड़ देना। जो का त्यो धर दीन ही चदरिया, अथवा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहा है ना शास्त्र में, तदेव वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। अथवा सति परमात्मनि अधिष्ठाने न्यासः अध्यस्तत्वेन निरीक्षणम नाम संन्यासः। परमात्मा में, सत्य स्वरूप परमात्मा में अधिष्ठान में संपूर्ण प्रपंच को अध्यस्त के रूप में देखने का नाम संन्यास है। संन्यास का अर्थ यह है कि जो कुछ उसके पास था वह सब ईश्वर का ही था। यह शरीर, यह घर, यह परिवार, यह संपत्ति आदि को उसने परमात्मा में समर्पित कर दिया। वह निर्मोह हो गया। अब उसके द्वारा जो कुछ कर्म होगा वह समाज के कल्याण का ही होगा। निस्वार्थ पूर्वक किया गया कर्म ही कर्मयोग है। भगवान ने इस श्लोक में योगी और सन्यासी होने के 4 उपाय बताए हैं। कर्म फल का आश्रय न ले, एक बात। दूसरी बात, कर्तव्य कर्म ही करिए। तीसरी बात, अग्नि का त्याग न करो। चौथी बात, क्रियाओं को न छोड़ो। जिसको ही जीवन के अंतिम शिखर तक पहुंचना है उसे इन चतुश्रुति को सदैव हृदय में धारण करना होगा।
कर्म करिए किंतु फलाकांक्षा रहित। कहीं पहुंचने के लिए कर्म न करो, जहां हो वहीं पर आनंद पूर्वक रहो। सब गंतव्य आपके पास दौड़ कर आएंगे। संसार में करने के लिए बहुत कर्म है, किंतु नित्य नियम पूर्वक अपने धर्म के अनुरूप कर्म करना चाहिए। वह कर्म चाहे जिस तरह का हो, उससे ही हमारा कल्याण होगा। जीवन में कभी भी अग्नि का त्याग करने का अट्टहास नहीं करना चाहिए। आज अग्नि का अर्थ विद्युत है। यह युग यांत्रिक युग है। यहां पर सब कार्य यंत्रों से, विद्युत से ही किए जाते हैं। आदमी अग्नि का उपयोग न भी करना चाहे तो भी असंभव ही है। कोई भी क्रिया नहीं छूटती है मनुष्य की। जीवन है, प्राण है इस शरीर में, तब तक क्रिया होती ही रहेगी। इसलिए छोड़ने का आग्रह नहीं करना चाहिए। किंतु मैं जो कुछ करता हूं, जो कुछ कर रहा हूं, वह प्रभु चरणों पर समर्पित होवे, यह भावना क्रिया के पीछे होनी चाहिए। जो कुछ होता है इस शरीर से, वह उसकी ही सत्ता से हो रहा है। हम मात्र निमित्त है। इस यथार्थ को अच्छी तरह जानकर अकर्तव्य भाव से प्रत्येक क्रिया हो जाए, इसमें ही सन्यासी योगी होने का आनंद प्राप्त होता है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।